धनु का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय का पाठ 3 चांद से थोड़ी सी गप्पे का अध्ययन करेंगे। कविता पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानें। तो इसमें एक 10-11 साल की बच्ची है जो चांद से प्रश्न पूछती है और उसमें जिज्ञासावृत्ति बहुत है और वह इस जिज्ञासा प्रवृत्ति होने के कारण वह अपने कल्पनाओं में खो जाती है और कल्पना में खोने के कारण वह चांद को कहती है, चांद से बातें करती है कि आप घटते और बढ़ते क्रम में रहते हो, यह एक आपकी बीमारी है और आप तिरछे नज़र आते हो। गोल है लेकिन आप तिरछे नज़र आते हो। तो यह मैं कैसे जानूं कि आप गोल हो और आपकी बीमारी कैसे दूर होगी। तो अब हम पढ़ें कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह है खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे खूब गोकी, वह है जीवा है आपको बुद्धू ही नीरा समझा है। तो हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं जैसे कि शिमत का अर्थ है दिशाएं, नीरा का अर्थ है पूरा, दम का अर्थ है सांस, मर्ज का अर्थ है बीमारी, बिल्कुल गोल मतलब पूरी तरह गोलाकार, सुलभ आसानी से प्राप्त किए जाने वाला। अब देखते हैं, पढ़ते हैं कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, कि लड़की चांद से कह रही है। इस प्रस्तुत काव्यांश में लड़की चांद से कह रही है कि हे चांद, आप गोल मटोल हैं, आप क्या है गोल मटोल है, आप मगर आप क्या है तिरछे नज़र आते हो, गोल होने के बावजूद भी आप तिरछे नज़र आते हो, आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा। लड़की कह रही है कि आप आकाश रूपी वस्त्र पहने हुए हैं कि जो तारों के से जड़ा हुआ है। लड़की क्या कह रही है कि आप आकाश रूपी वस्त्र पहने हुए हैं और जो कि तारों के चमकते हुए तारों से जुड़े हुए हैं। कि दोबारा देखिए इस लाइन को कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, कि लड़की चांद से कह रही है कि वह कल्पनाओं पर आधारित है ये, कि वह चांद से कह रही है कि आप गोल मटोल है लेकिन आप क्या है तिरछे नज़र आते हो, आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा, कि आप आकाश का वस्त्र रूपी मतलब वस्त्र के रूप में, आकाश को वस्त्र के रूप में धारण आपने कर रखा है, लेकिन वो तारों के चमकीले तारों से जड़े हुए वस्त्र है जो आपने पहन रखा है। सिर्फ मुंह है खोले हुए अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, कि वह लड़की क्या कह रही है कि वह कह रही है कि सिर्फ मुंह है खोले हुए अपना, कि अपना मुंह है खोले हुए, कि गोरा चिट्टा आप क्या है गोरे चिट्टे हो और गोल मटोल हो, आप क्या है कि मुंह है खोले हुए गोरे चिट्टे हो और गोल मटोल हो, अपनी पोशाक को पहले फैलाए हुए चारों सिमत का अर्थ है दिशाएं, कि चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को फैलाए हुए हो, कि अपनी पोशाक को क्या किया हुआ है कि अपने पोशाक रूपी रोशनी को चारों दिशाओं में क्या कर रखा है उन्होंने कि फैलाए हुए हैं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, कि लड़की क्या कह रही है चांद से कि आप गोल मटोल हो, क्या है आप गोल मटोल हो और फिर भी आप तिरछे
नज़र आते हो, फिर भी आप क्या नज़र आते हो, तिरछे नज़र आते हो। कि अपने पोशाक को चारों दिशाओं में आपने फैला रखा है, कि अपनी जो रोशनी है, जो अपना प्रकाश है, वो चारों दिशाओं में आपने फैला रखा है। कि दोबारा देखिए, कि सिर्फ मुंह है खोले हुए अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। कि लड़की चांद से कह रही है कि आप अपना मुंह खोले हुए, अपना गोरा चिट्ठा मुंह है, अपना गोरा चिट्ठा मुंह है, गोल मटोल है, अपना गोरा चेहरा है और क्या है, गोल मटोल है, और अपनी पोशाक को फैलाए हुए अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में आपने फैला रखा है। और आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, कि आप गोल मटोल होते हुए भी आप तिरछा नज़र आते हो। खूब गोकी का अर्थ है यद्यपि आप गोल मटोल हो, लेकिन तिरछा नज़र कैसे आते हो, ये हम कैसे जाने। कि वह जीव है, वह की लड़की क्या कह रही है, कि वह जीव है आपको बुद्धू ही नीरा समझा। कि नीरा का अर्थ है पूरा। कि वह जीव है हमको बुद्धू ही नीरा समझा। कि वह कह रही है कि वह करती हुई वह लड़की कह रही है कि हमको बुद्धू पूरा मत समझना, हमको पूरा बुद्धू कहता है कम अकल का मत समझना, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। कि वह कह रही है कि आप ऐसे सोचते हो कि हम आपको बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, और हमें आप बुद्धू मत समझो, हमें आप बुद्धू या कम अकल का मत समझो, क्योंकि आपको एक बीमारी है। क्या बीमारी है चांद को, कि आप गढ़ते हैं तो गढ़ते ही जाते हैं। कि पूर्णमासी तक आते आते आप पूर्णमासी तक आते आते आप क्या होता है, बढ़ जाते हो, और पूर्णमासी के बाद आप निरंतर घटते जाते हो, और निरंतर घटने के बाद आप अमावस्या तक गायब हो जाते हो। तो वह लड़की क्या कह रही है कि आप घटने और बढ़ने की आपको क्या है, बीमारी है, घटने और बढ़ने की आपको बीमारी है, और आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हो, तो घटते घटते आप क्या हो जाते हैं कि आप अमावस्या तक पहुंच जाते हो, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। यदि आप बढ़ते हो और बढ़ते ही निरंतर बढ़ते ही चले जाते हो तो आप पूर्णमासी तक आ जाते हो और गोल मटोल हो जाते हो। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। कि दम का अर्थ है सांस, कि जब तक आप पूरी तरह गोल नहीं हो जाए जब तक सांस नहीं लेते हो, आप निरंतर बढ़ते रहते हो, और निरंतर बढ़ते हुए आप पूर्णमासी तक आ जाते हो, और पूर्णमासी तक आने पर आप बिल्कुल गोल हो जाते हो। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कि वह लड़की क्या कह रही है कि मर्ज माने बीमारी, कि यह बीमारी आपकी अच्छा नहीं होने में आती है, क्योंकि आपका यह घटता और बढ़ता क्रम निरंतर चलता रहता है, और आप इस निरंतर चलते रहते हुए घटते और बढ़ते क्रम से आपकी यह बीमारी क्या नहीं होती है कि अच्छी नहीं होती है, आप पूरी तरह से ठीक नहीं होते हो, आसानी से प्राप्त यह नहीं होते हो, और पूरी तरह गोलाकार में आप हैं तो आप केवल तिरछे नज़र आते हो, गोल होने के बावजूद आप तिरछे नज़र आते हो। एक बार फिर देखिए इसको, कि हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। कि वह लड़की चांद से क्या कह रही है कि आप ऐसे सोचते हो कि हम बुद्धू है, हमारे में कम अक्ल है, कि जिसे हम आपको समझते नहीं है, लेकिन हम आपको समझते हैं कि आपको यह क्या है, घटने और बढ़ने की एक बीमारी है। कि घटते घटते आप अमावस्या तक आ जाते हो, और बढ़ते बढ़ते आप पूर्णमासी तक चले जाते हो। पूर्णमासी तक आने पर आप क्या होता है कि आप पूरी तरह गोल हो जाते हो, और गोल होने के बाद भी आप सांस लेते हो। अब है यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता, कि यह घटना और बढ़ने की बीमारी आपकी यह पूरी तरह ठीक नहीं होती है, और ये आपका क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद।